हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे। पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आपका जो पार्ट 20 है वो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आप सिलेबस की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको 3 बुक्स करवाएंगे कंप्यूटर की, आपकी 3 बुक्स ज़रूर होंगी। बिना किसी देर के हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 20। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो आपकी अरिहंत की बुक है वो 25 से 30 पार्ट के बीच में अब खत्म होने वाली है। हम जल्दी से उन पार्ट्स को भी अपलोड कर देंगे। आप जल्दी से जल्दी जो आपने अगर पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लीजिए। देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मॉडम। यहाँ पे हमसे फंक्शन पूछा गया है मॉडम का। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी कवर कर लिया है, लेकिन इसे फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। जो आपका मॉडम है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में आपसे पूछा गया है, अ प्रोसेसर दैट कलेक्ट्स द ट्रांसमिशन फ्रॉम सर्वर कम्युनिकेशन मीडिया एंड सेंड देम ओवर अ सिग्नल लाइन दैट ऑपरेट्स एट अ हायर कैपेसिटी इज कॉल्ड। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मल्टीप्लेक्सर। इस क्वेश्चन में आपका बताया गया है कि एक ऐसा नेटवर्क है या फिर एक ऐसा प्रोसेसर है, हम इसे प्रोसेसर ले लेते हैं। वो क्या करता है कि सिंगल चैनल में नेटवर्क को या फिर डेटा को लेता है और उसे बहुत बड़े चैनल या फिर नेटवर्क में स्प्रेड कर देता है। तो वो उसे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है एक तरह से। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मल्टीप्लेक्सर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 हमारे पास दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। बोला गया है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी आइटम है जो कि हमारे लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन में इस्तेमाल नहीं होती है। तो वो आपका आ जाता है मॉडम, क्योंकि मॉडम तो हमारा वैन मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है, बैंडविड्थ रेफर्स टू। यहाँ पे आपकी जो बैंडविड्थ की डेफिनेशन है वो पूछी गई है। आप सभी को पता है कि जो आपकी बैंडविड्थ होती है उसका मतलब होता है कि जो आपका अमाउंट ऑफ डेटा है या फिर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कितना ट्रांसफर हो रहा है एक गिवन टाइम में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कम्युनिकेशंस मीडियम कैन ट्रांसफर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत से बच्चे ऑप्टिकल फाइबर को टिक लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है वो नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा माइक्रोवेव। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 में आपके पास यहाँ दिया गया है, which is the name of network topology in which there are bidirectional link between each possible node। आपके पास जैसे नोड्स का मतलब आ जाता है एक टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स। इसमें बोला गया है कि हर कंप्यूटर्स के पास 2 या 2 से ज्यादा लिंक होंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, वो आपकी आ जाती है मैश। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज टू यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स डेटा ट्रांसमिशन। इसमें बोला गया है कि जो आपका फाइबर ऑप्टिक्स डेटा ट्रांसमिशन को यूज करने का एडवांटेज क्या होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन वाइज हम देख लेते हैं। आपका फर्स्ट आ जाता है रेजिस्टेंस टू डेटा थेफ्ट। तो जो आपका ऑप्टिक फाइबर होता है उससे कोई भी डेटा को चोरी नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, फास्ट डेटा ट्रांसमिशन रेट। तो आप सभी को पता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसकी सबसे फास्ट डेटा ट्रांसमिशन रेट है। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, लो नॉइस लेवल। तो उसमें जो लो नॉइस लेवल होता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 हमारे पास दिया गया है, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर द फंक्शन ऑफ। यहाँ पे OCI लेयर के OSI लेयर के फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा लेयर है जिसका फंक्शन है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना। तो वो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि आपके डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। देख लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है, एन अल्टरनेट नेम फॉर कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी इज। यहाँ पे बोला गया है कि एक ऐसी टोपोलॉजी है जो अंदर से एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट है, हर कंप्यूटर से कनेक्ट है, जैसे कि हमने अभी ऊपर किया। तो आपकी आ जाती है मैश टोपोलॉजी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, मैश टोपोलॉजी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। उसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से। इस चैप्टर का नाम आ जाता है आपके पास डेटाबेस कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में हम पूरे डेटाबेस के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डीबीएमएस इज। यहाँ पे आपके डीबीएमएस की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डीबीएस की फुल फॉर्म आ जाती है डीबी से यानी डेटाबेस और एमएस से मैनेजमेंट सिस्टम।
सो यहाँ पे हम ऑप्शन वाइज देख लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या काम है। सो फर्स्ट आपका जाता है कलेक्शन ऑफ डेटा। जी हाँ, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कलेक्शन करता है डेटा की। नेक्स्ट आपका जाता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दोज डेटा, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। थर्ड आपका जाता है सेट ऑफ प्रोग्राम टू अपडेट दोज डेटा, सो ये भी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया गया है डिवाइस दैट कुड बी यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू अ डेटाबेस आर। तो यहाँ पे हमें डिवाइस बताने हैं जिससे कि हम डेटाबेस में डेटा या इंफॉर्मेशन को एंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3। हम माउस से भी डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी डेटा को इनपुट दे सकते हैं और टच स्क्रीन से भी डेटाबेस में डेटा को इनपुट दे सकते हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, शॉर्टिंग और रिट्राइविंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें कि हम क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, स्टोरिंग, रिट्राइव कर सकते हैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को। सो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 डेटाबेस मैनेजमेंट। सो देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आपका DBMS इज कंप्राइज्ड ऑफ टेबल दैट मेड अप ऑफ रोज कार्ड। सो यहाँ पे हमें DBS बताया गया है कि जो आपका DBMS है वो आपका रोज से बना होता है, और हम रोज को और क्या कहते हैं तो वो आपका आ जाता है रिकॉर्ड्स। और आपका एंड कॉलम्स कार्ड, तो कॉलम्स को हम क्या कहते हैं तो हम कहते हैं फील्ड्स। सो यहाँ से आप इजीली याद रख सकते हैं रोज मतलब कि R से शुरू होता है और आपका रिकॉर्ड्स भी R से शुरू होता है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो 5 में आपसे पूछा गया है अ डेटाबेस दैट कंटेन्स टेबल लिंक बाय कॉमन फील्ड इज कॉल्ड अ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। मैं आपको रिलेशनल डेटाबेस की फुल डेफिनेशन बता देता हूँ। रिलेशनल डेटाबेस वो होता है जिसमें कि हमारे टेबल के थ्रू डेटा को स्टोर किया जाता है। सो देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डेटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जेस्ट। सो यहाँ पे हमें ऑप्शंस में बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि जो डेटा एलिमेंट्स हैं डेटाबेस के वो स्मॉलर से लार्जर की तरफ शो किए गए हैं। तो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट आपका आ जाता है कैरेक्टर, नेक्स्ट आपका आ जाता है फील्ड, उसके बाद रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डेटाबेस। सो आप इसे इजीली याद रख सकते हैं CFR से। पहले आपका आ गया कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड। सो ये हमारा आ जाता है स्मॉलर टू लार्जर का। सो देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी इन द डेटाबेस लाइक अ पर्सन, प्लेस, इवेंट और थिंग। सो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आ जाता है रिकॉर्ड। सो इसमें बोला गया है कि एंटिटी, तो एंटिटी आपकी क्या हो जाती है मैं वो आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास एक टेबल दिया गया है और उसमें हमने बहुत सी चीजों को स्टोर करके रखा है। फर्स्ट में आपका आ जाता है नेम, नेक्स्ट में एड्रेस और अगले में डेट। सो ये सभी आपकी 3 एंटिटीज हो जाती हैं। सो देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है द प्राइमरी की मस्ट बी। जो आपकी प्राइमरी की है वो क्या होनी चाहिए, तो जो आपकी प्राइमरी की है वो यूनिक होनी चाहिए। तो मैं इन की से रिलेटेड आपके लिए अलग से थ्योरी सेशन लेके आऊंगा, तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा जिससे कि आपको इजी समझने में आसानी हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है अ प्रोग्राम दैट जनरली हैज मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देन अ DBMS इज कॉल्ड। तो इसमें बोला गया है कि ऐसा कौन सा और प्रोग्राम है जिसका कि यूजर इंटरफेस यानी कि जैसा हमें दिखाई देता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से अच्छा है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4। जैसे कि आपने एक्सेल शीट में डेटाबेस को देखा ही होगा उसी तरह जो आपका फॉर्म होता है वो भी होता है, लेकिन वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है periodically adding, changing and deleting file records is called blank file। सो बोला गया है कि हम टाइम टू टाइम ऐड करें, चेंज करें, डिलीट करें फाइल्स या फिर रिकॉर्ड्स को, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे अपडेटिंग। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड अ। तो वो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 फील्ड, क्योंकि जो आपकी फील्ड है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है रोज और कॉलम में डेटाबेस में। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है आइटम सच एज नेम एंड एड्रेस आर कंसीडर्ड एज। तो आपसे पूछा गया है कि अगर टेबल में नेम और एड्रेस है तो उसे हम क्या कहेंगे।
तो उसे हम कहेंगे डाटा, क्योंकि वो एक डेटा की फॉर्म में स्टोर्ड है। लेकिन जब हम उसे किसी एंटिटी या फिर किसी क्वेरी के थ्रू देखेंगे तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, क्योंकि वो हमें कंप्यूटर शो करवा रहा है आउटपुट डिवाइस के थ्रू। सो यहाँ पे जो हमारा सीरीज का पार्ट नंबर 20 फिनिश हो जाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपका पार्ट नंबर 21 जल्द ही आने वाला है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जो आपके अरिहंत बुक है वो फिनिश होने वाली है और उसके पार्ट सिर्फ 25 से 30 के बीच में हम फिनिश कर देंगे। सो अभी हम 5 से 10 पार्ट्स और देंगे जिसमें कि आपकी अरिहंत की बुक खत्म हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।